नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते न्यूज बुलेटिन की और बात होगी बारां की, जहां विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अगली खबर भी बारां से है, जहां पुलिस ने गुम और चोरी हुए मोबाइलों की बरामदगी के अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि मंदिर से जुड़े कथित चंदा चोरों के खिलाफ वकील एकजुट हैं और कोई भी अधिवक्ता आरोपियों का पक्ष नहीं लेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई वकील उनका पक्ष रखता है तो उसे एसोसिएशन के कंट्रीब्यूशन फंड में प्रति नाम 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी और मामले में सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर अयोध्या एडवोकेट्स एसोसिएशन अपने खर्च पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। अधिवक्ता अभियुक्तों की ओर से वकालत नहीं करेगा। अगर अधिवक्ता वकालत करता है तो इस संघ में सहयोग की धनराशि में 5 लाख रुपए वो प्रत्येक नाम से जमा करेगा। और आगे ये भी तय किया गया है कि ये चंपक राय, गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए 173 सीआरपीसी की कार्यवाही की जाएगी। और ये भी तय किया गया है कि इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और सीबीआई से जांच की मांग की जाएगी। इलाहाबाद में दोनों याचिकाएं आज तय कर ली जाएंगी। तय होंगी तो उसी के सीक्वेंस में हमारा संघ ये तय करेगा आगे क्या करना है। जरूरत पड़ी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में भी अधिवक्ता संघ अयोध्या अपने खर्चे से शरण लेगा। ये 500 रुपए की धनराशि, 5 लाख रुपए की धनराशि ऊपर इसलिए की गई है कि वो एक सहयोग की धनराशि होगी और उसी के सहयोग से वकील लोग अपने मुकदमे की पैरवी करेंगे। थैंक यू। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता आईबी सिंह की रिपोर्ट। बारां में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार सहित अन्य पदाधिकारियों ने कांग्रेस के आरोपों को भ्रामक और तथ्यहीन बताया। भाजपा नेताओं ने कहा कि तेल फैक्ट्री, आरओबी, पार्वती नदी, उच्च स्तरीय पुल और जिला अस्पताल जैसे कई कार्य भाजपा सरकार की प्राथमिकता रहे हैं, जबकि कांग्रेस शासन में ये परियोजनाएं लंबे समय तक अटकी रहीं। भाजपा ने कहा कि वो आगे भी विकास और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देती रहेंगी। अभी 2 दिन पहले माननीय सांसद साहब लोकार्पण करने वाले थे विकास कार्यों का, जिसमें तेल फैक्ट्री का आरओबी भी है और जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का भी उद्घाटन होना था। एन समय पे उसको टाल दिया गया। कांग्रेस इसको लेकर आरोप लगा रही है कि आपने जनता का अपमान किया है। इस पर आपका क्या कहना है? ये कांग्रेस के ये कुछ मुनीम गुमास्ता टाइप नेता अपने सेठ जी के चेहरे पर जो भरामक बयान दे रहे हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि 2017 में रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास हो गया था, वर्क ऑर्डर हो गया था। उस टाइम पे एक ठेकेदार कंपनी ने आके यहाँ सामान भी डाल दिए थे, काम भी शुरू कर दिए थे। बाद में हमारी सरकार चली गई तो वो ठेकेदार यहाँ से भग गया। मैंने ठेकेदार के प्रतिनिधि से फ़ोन करके पूछा, भाई क्या हुआ, क्यों चले गए, तुम्हारा तो वर्क ऑर्डर हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब तुम्हारा जो नए विधायक बने हैं वो 20% कमीशन मांग रहे हैं। उधर मंत्री के यहाँ से मैसेज आ रहा है कि 20% कमीशन हमें भी चाहिए। फिर नगर परिषद के अधिकारी जो हमारा जाता है कमीशन 10% वो मांग रहे हैं। जब मैं 50% इनको दे दूंगा तो 20% मैं भी कमाऊंगा, तो फिर ब्रिज किस बात का बनाऊंगा। और इस कारण से वो ठेकेदार कंपनी काम छोड़ के भग गई। बाद में वो तत्कालीन विधायक जी अपने पसंद के एक ठेकेदार कंपनी को लाए तो पूर्व मंत्री जी ने उसके ऊपर भी कमीशन के का दबाव बढ़ा दिया, तो वो कंपनी भी भाग गई और पूरे 5 साल उसमें ठेकेदार कंपनियां बदलती रही। इसलिए जो ओवरब्रिज 2020 में पूरा हो जाना चाहिए था, 6 साल तक बारां की जनता ने कांग्रेस नेताओं की कमीशनखोरी और भ्रष्टाचारी के चक्कर में ये पीड़ा भुगती है। और जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, हमारे विधायक महोदय ने, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, हमारे सांसद महोदय ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इसका पूरा पेन लिया और सरकार आते ही जब इसकी लागत राशि बढ़ गई तो अतिरिक्त राशि स्वीकृत करा के और आज उसको ब्रिज को कंप्लीट किया है। रही बात लोकार्पण की, तो जैसे ही मीडिया ने यह बताया कि अभी ब्रिज में कुछ खामियां हैं, तो हमारे सांसद महोदय ने निर्णय लिया कि लोकार्पण अभी इतना जरूरी नहीं है, हम निरीक्षण करके काम चलाएंगे। नाहरगढ़ के बीच में जो हाई लेवल का ब्रिज बना है, ये तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 2017 में वसुंधरा राजे जी ने मंजूर किया था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई, वहाँ की न तो विधायक ने पेन लिया, न मंत्री ने पेन लिया और ये ब्रिज ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके बाद जैसे ही भाजपा की सरकार आई, हमारे विधायक ललित जी मीणा ने, सांसद साहब ने, सभी नेताओं ने पेन लिया
और इसको वापस काम चालू करवाया और आज 2 साल के अवधि में इतना बड़ा ब्रिज बनकर तैयार हुआ। इसके अलावा अस्पताल जो भवन बना है वो मेडिकल कॉलेज के अधीन बना है और मेडिकल कॉलेज नरेंद्र मोदी जी की जो हर जिला मुख्यालय पे मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है उसके अधीन बना है। तो कांग्रेस ने इसमें क्या किया है। और रही बात लोकार्पण की, तो अगर उस अस्पताल में जब उपकरणों की खरीद का ऑर्डर दे रखा है लेकिन वो सप्लाई टाइम पर नहीं पहुंची तो लोकार्पण हमने पोस्टपोन कर दिया। इसमें अंदरूनी लड़ाई कोई बात ही नहीं है। अंदरूनी लड़ाई तो कांग्रेस के अंदर होती है, कमीशन के लिए, बंदर बाट के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। भारतीय जनता पार्टी में तो विकास की बात होती है। सिर्फ वो मशीनें आ जाएगी तब वो विधिवत चालू होगा। तो अभी लोकार्पण करते लेकिन वो कल से इलाज चालू नहीं होता तो वो भी उचित नहीं समझा। इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वर्चस्व के लिए नहीं लड़ती, कमीशनखोरी के लिए नहीं लड़ती, भ्रष्टाचार के लिए नहीं लड़ती। हमारा सिर्फ एक ही ध्येय है, 12 जिले का विकास। और जब भी विकास काम हुए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किया। और ये कांग्रेस के नेता तो अभी बरसात निकली जिसके पहले टर करने लगे। इनका ये तो बताइए कि इन्होंने इनकी सरकार में क्या किया। पूरे देश में 12 को बदनाम किया इन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में। आज देश में कहीं भी जाते हैं तो एक ही नाम आता है कि 12 जिला भ्रष्टाचार के मामले में अव्वल है। और इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया नहीं और अभी बौखला के भ्रामक बयान दे रहे हैं। आपका नाम? राकेश जैन, जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी बारा। 12 से सी न्यूज संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। 12 पुलिस ने गुम और चोरी हुए मोबाइलों की बरामदगी के अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासू के निर्देशन में साइबर सेल ने करीब 56,25,000 रुपए मूल्य के 225 मोबाइल बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मोबाइल मिलने पर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। एसपी ने साइबर सेल प्रभारी जगदीश चंद्र शर्मा और उनकी टीम की सराहना करते हुए सम्मानित करने की घोषणा की। पुलिस के अनुसार साल 2024 से अब तक 1,431 मोबाइल जिनकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है बरामद कर लौटाए जा चुके हैं। साथ ही आमजन से अपील की गई कि मोबाइल गुम या चोरी होने पर तुरंत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर CEIR पोर्टल पर उसे ब्लॉक कराए ताकि ट्रैकिंग और रिकवरी आसान हो सके। और CEIR पोर्टल केंद्र सरकार की कितना सहयोगी हो रही है, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सर, कितने मोबाइल आज 12 पुलिस के साइबर टीम द्वारा विशेष अभियान चलाया जाकर 225 फोनों को वापस कराया गया है अपने राइटफुल ओनर्स को। इन फोनों की मूल कीमत 56,25,000 के करीब है। 12 पुलिस ने लगातार इस अभियान को आगे लेते हुए इस साल हमने 3 करोड़ रुपए के फोनों को लौटाया है और जिसमें संख्यात्मक रूप से 1500 के ऊपर मोबाइल फोन है। मैं आपके माध्यम से सारे 12 के नागरिकों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर ऐसा कोई भी अगर घटना आपके साथ होता हो कि आपका फोन या तो चोरी हो गया हो या फिर अगर कहीं पे भी गुम हो गया हो तो CEIR पोर्टल है भारत सरकार का, केंद्र सरकार का, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर जिसको कहते हैं। इसमें अगर आप जैसे ही आप अपने डिटेल और बिल डाल देंगे तो हमारी जो पुलिस की टीमें हैं, साइबर की टीम है, वो एक्शन मोड में आ जाएंगी और जल्द ही आपका फोन वापस रिकवर किया जाएगा। 12 से सी न्यूज संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय गैस राहत विभाग के अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन के सेवानिवृत्त अवसर पर संचालनालय गैस राहत में एक गरिमामय सम्मान समारोह आयोजित किया गया और इस अवसर पर संचालक आदित्य सिंह सहित डॉक्टर बजाज, डॉक्टर राजपूत, डॉक्टर पाठक, विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। डॉक्टर अनिल जैन ने अपने 36 सालों के सेवा काल में चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें 21 साल उन्होंने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में सेवाएं दी। सम्मान समारोह में उन्होंने सभी सहयोगी और विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं विभाग द्वारा उनके समर्पण और सेवा भावना की सराहना की गई। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित जनों ने उनके स्वस्थ, सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना की। आज हमारे बीच में है डॉक्टर अनिल जैन, जो DIG हॉस्पिटल में लगभग 21 वर्षों से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं गैस राहत हॉस्पिटल में। इनका अपने जीवन का पूरा 36 वर्ष डॉक्टरी लाइन और निकलाइन कई विभाग में रह के कई जगह हॉस्पिटल में रहकर अपनी सेवाएं दी है। आज सर आपको 21 वर्ष यहाँ पे हो गए हैं इस हॉस्पिटल में और आज भी रिटायर हो रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? अगर आप सेवाओं के अलावा सेवाएं तो आपका देना ही है, सेवाओं के लिए सरकार शासन का अपन भाग है, पर व्यवहार भी अति उत्तम करें पेशेंट और उनके जो अटेंडेंट्स आते हैं, जनता से भी व्यवहार अच्छा होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप विनम्रता आपके स्वभाव में है तो आपका अच्छा मैसेज जनता के बीच जाता है। आप स्वभाव की बात कर रहे हैं तो आप सर आपका स्वयं का नेचर ऐसा है कि डॉक्टर कहते हैं कि
मरीज के लिए स्वभाव की। तो एक आप ऐसे हैं कि जो आपके पास अगर मरीज आता है तो वो आपको देखे कुछ है, आपको आधी बीमारी में से दूर हो जाती है। आपका स्वभाव इतना अच्छा है कि लोग आपके मरीज आपकी तारीफ करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने ऐसा कुछ नोटिस किया है तो ये मेरे लिए गर्व और संतोष की बात है। तो सर यहाँ 21 वर्ष आपने सेवा दी है, यहाँ के कुछ ऐसे पल बताइए कि जो आपको बहुत ही आज भी याद गया हो। यहाँ थोड़ा सा लोकेशन वाइज पूरा गैस राहत विभाग, गैस राहत की जो मुखिया हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको भी मालूम है कि ये जगह उतनी सरल नहीं है। पर मेरे साथ एक अच्छी टीम काम करती थी। डॉक्टर कुरैशी, मेरे छोटे भाई डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रशांत यादव भी यहाँ से बीएमसी के अधीक्षक होकर जा चुके हैं, मगर काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने हम लोगों ने साथ में काम किया है। डॉक्टर आसिम असलम, डॉक्टर एकता शाह, ये और पूरा स्टाफ, नो डाउट पूरा स्टाफ ने कंधे से कंधे मिला के मेरा साथ दिया। इस कारण से जो आप बोल रहे हैं वो सब संभव हो पाया। सर 36 ईयर की जॉब आपकी बहुत अच्छी रही है और आने वाली 1 जुलाई डॉक्टर डे पे क्या कहना चाहेंगे आप? आज मैं रिटायर हो रहा हूँ। मेरी सर्विस बुक बहुत पतली सी है, उसमें कहीं कोई अभी तक आज दिनांक तक कोई ऐसा नेगेटिव कुछ भी नहीं है। और पूरे स्टाफ का, साथियों का, अधिकारियों का, क्षेत्रीय विधायक, मंत्री, सभी का मुझे पूर्ण सहयोग मिला। मुझे कभी पलट के देखना नहीं पड़ा, कोई परेशानी नहीं। 36 वर्ष का आपका अनुभव आज के नए बच्चों जो डॉक्टर बन रहे हैं उनके लिए क्या संदेश लेगा? बस व्यवहार अच्छा रखिए, लगन, निष्ठा और भरोसे से काम करें और अपनी टीम को साथ में लेकर चलने की कोशिश करें और पब्लिक से बढ़िया व्यवहार रखें, जनता से अच्छा व्यवहार रखें, सब अच्छा हो जाएगा। सर 1 जुलाई को डॉक्टर डे है, उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? जियो और जीने दो, मरीजों के हित में काम करें, जनता के हित में काम करें, लोगों की समस्याएं सुनें, जिस लायक आप हो उस लायक आप अपना जो भी कर सकते हैं। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार चलाए जा रहे सेल्फ क्लिक 2.0 अभियान के तहत थाना जुन्नारदेव पुलिस द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के नेतृत्व और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में नगर निरीक्षक जे मसराम और उप निरीक्षक मुकेश डोंगरे ने आमजन को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए। इस दौरान लोगों को 1930 साइबर हेल्पलाइन, सोशल मीडिया सुरक्षा, ऑनलाइन फ्रॉड, OTP धोखाधड़ी, UPI ठगी, KYC अपडेट के नाम पर होने वाली ठगी और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई। किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज कराने को कहा गया। कार्यक्रम में पुलिस स्टाफ के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। डभोई पुलिस स्टेशन में पुलिस इंस्पेक्टर AT पटेल की अध्यक्षता में 13 तुझको अर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें CEIR पोर्टल के माध्यम से ट्रेस किए गए 9 खोए या चोरी हुए मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटाए गए। इन मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 1,70,000 रुपये बताई गई। मोबाइल वापस मिलने पर आवेदकों ने डभोई पुलिस का आभार व्यक्त किया। पुलिस ने आमजन से अपील की कि मोबाइल गुम या चोरी होने की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कर CEIR पोर्टल का उपयोग करें, ताकि उन्हें आसानी से ट्रैक कर वापस दिलाया जा सके। इस पहल को नागरिकों के बीच भरोसा बढ़ाने और जनहितकारी पुलिसिंग का बेहतर उदाहरण माना जा रहा है। बड़ौदा गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता लाल भाई भटियारा की रिपोर्ट। खागा कोतवाली क्षेत्र के टेसाही खुर्द गांव में रविवार सुबह करीब 8 बजे खेत में धान की नर्सरी तैयार करने गई एक महिला की बिजली गिरने से मौत हो गई। बताया गया कि रिमझिम बारिश शुरू होने पर महिला पेड़ के नीचे खड़ी थी और तभी तेज गरज के साथ आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन तुरंत उसे CHC खागा ले गए, जहाँ चिकित्सकीय टीम ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पति और दोनों बेटे गहरे शोक में हैं। मृतका टेसाही खुर्द निवासी बाबू रैदास के परिवार से थी, जो खेती और मजदूरी पर आश्रित हैं। सूचना पर मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक जानकारी दी गई और परिजनों को सरकारी सहायता दिलाने की बात कही गई। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता BK श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पशु चिकित्सालय इगलास में 9 सालों तक सेवाएं देने वाले फार्मासिस्ट चौधरी धर्मेंद्र सिंह के सेवानिवृत्त होने पर उनका भव्य विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम श्री किशन जी मैरिज होम में संपन्न हुआ, जिसमें अपर निदेशक अलीगढ़ घोषला प्रसाद, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभा कटियार, डॉक्टर सुमित बंसल, डॉक्टर जयदेव वर्मा, चैतन्य राघवेंद्र सहित अनेक
अधिकारी और पशुपालक मौजूद रहे। इस दौरान चौधरी धर्मेंद्र सिंह को प्रतीक चिन्ह शॉल उठाकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए बताया कि उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से न केवल पशु चिकित्सालय में सेवाएं दी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीमार पशुओं के उपचार में भी तत्परता दिखाई। कार्यक्रम में भारी संख्या में पशुपालक और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने उन्हें भावभीनी विदाई दी। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। प्रदेश भर में संचालित सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान के अंतर्गत मंगलवार को अकोदिया पुलिस द्वारा नगर के अल्फोंसा स्कूल में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एसडीओपी निमेश देशमुख और थाना प्रभारी संजय सिंह राजपूत ने विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचाव के आसान और प्रभावी उपाय बताए। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिसके साथ साइबर ठगी, फर्जी कॉल, फिशिंग लिंक, ऑनलाइन फ्रॉड, ओटीपी धोखाधड़ी और बैंकिंग अपराधों के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों सहित प्रत्येक नागरिक के लिए साइबर सुरक्षा संबंधी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। एसडीओपी निमेश देशमुख ने विद्यार्थियों को समझाइश देते हुए कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी, एटीएम पिन या पासवर्ड साझा न करें। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांचें और सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा करने से बचें। थाना प्रभारी संजय सिंह राजपूत ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर ठगी होती है तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें। साइबर पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं ताकि समय रहते कार्रवाई कर आर्थिक नुकसान को रोका जा सके। विद्यालय प्रबंधन ने अकोदिया पुलिस द्वारा आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के अभियान विद्यार्थियों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने खुद साइबर अपराधों से सतर्क रहने, अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी जागरूक करने का संकल्प लिया। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।